I will teach you engineering geology. But before starting in engineering geology, let me introduce myself. My name is Om Narayan Singh. I have done my BTech and completed it in the year of 2013. And after it, I have worked for 4 years, 2 years in the field of teaching and 2 years in the field of construction. उसके बाद मैंने फिर एमटेक किया जो कि 2019 में कंप्लीट किया और उसके बाद से मैं फॉर्मुलेटर के साथ एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो आपका कोर्स कोड है वो है CE202। ठीक है, और ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, 2 लेक्चर, 0 ट्यूटोरियल एंड 2 प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसमें हर एक वीक में 2 लेक्चर होगा और आपका 2 प्रैक्टिकल होगा आपके जो कॉलेज में है। ठीक है, इसमें 8 मॉड्यूल में आपके कोर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन। देखो अब क्या है, जियोलॉजी क्या है एक्चुअल में, ये जियोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस लॉजी। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जियो प्लस लॉजी। ठीक है, तो जियो मीन्स होता है क्या, अर्थ, अर्थ। ठीक है, एंड लॉजी मीन्स होता है लॉजिकल स्टडी। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। तो ये जियोलॉजी जो मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन है, इसमें हम जियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जियोलॉजी है क्या। तो मैंने बताया जियोलॉजी क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस लॉजी। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड लॉजी मीन्स होता है लॉजिकल स्टडी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जियोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमें जो जियोलॉजी पढ़ना है वो किसके प्रोस्पेक्ट से पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग में उसका क्या एप्लीकेशंस है और उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो उसके स्कोप के अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 जो आपको डील करता है वो है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मीन्स होता है रॉक। ठीक है, सिमिलरली अगर पेट्रोलॉजी को मैं डिवाइड करूं इसको, तो देखो ये पेट्रोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलके बना है, पेट्रो प्लस लॉजी। तो पेट्रो मीन्स होता है क्या, रॉक, पेट्रो प्लस लॉजी। तो पेट्रो मीन्स होता है रॉक एंड लॉजी मीन्स होता है वही स्टडी, लॉजिकल स्टडी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रॉक के बारे में। अब देखो रॉक जो होता है एक्चुअल में फॉर्म किस तरीके से होता है, इसमें जैसे रॉक एंड स्टाइल वोल्केनिक इरप्शन। तो अर्थ के अंडर में क्या है, आपके पास मोल्टेन मटेरियल है। जब वो मोल्टेन मटेरियल अर्थ पे आता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, तो ज्वालामुखी फटने से आपका लावा जो है वो अर्थ पे आके कूल होता है, उससे बनता है आपका रॉक्स। तो इसमें रॉक्स जो होगा वो 3 तरीके के रॉक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक। तो जो इग्नियस रॉक है वो भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैग्मा जो है वो अगर अर्थ के नीचे कूल होता है, बिलो द अर्थ, तो उसे इंट्रूसिव कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। अगर वो अर्थ के ऊपर कूल होता है तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका इग्नियस रॉक जो है वो वेदरिंग एक्शन से, जो कि फिजिकल जियोलॉजी थर्ड पार्ट जो आपका है, थर्ड मॉड्यूल, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपका जो इग्नियस रॉक है वेदरिंग एक्शन से आप सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में है आपका स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ रॉक्स। तो इसमें स्ट्रेंथ बिहेवियर में हम लोग क्या है, रॉक्स को किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज करेंगे, उसमें हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेंथ बिहेवियर ऑफ रॉक। क्योंकि जो भी आपका एप्लीकेशंस है रॉक्स का, वो क्या है, इन दोनों के स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम उसको सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, जो है जियोलॉजिकल हैजार्ड्स। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स में हम देखेंगे जैसे आप इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में आपका कुछ हैजार्ड्स जैसे हुआ भी है ना, ये आपका ग्लेशियर्स ब्रेक किया, ठीक है, या फिर जब पर्टिकुलर हाइट से अगर वो क्लिफ वगैरह से रॉक्स फॉल होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके जियोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 6, रॉक मास एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हम इसमें देखेंगे कि रॉक को किस तरीके से कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, किस किस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे जिससे इसका यूज हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। मॉड्यूल 7 जो है जियोलॉजी ऑफ डैम। तो इसमें जो आपका स्टडी होगा
वो डैम के कंस्ट्रक्शन में जियोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 8 वो है रॉक मैकेनिक्स से। तो रॉक मैकेनिक्स में आपका रॉक के बारे में स्टडी होगा, इसमें होगा ये आपका रॉक मास क्लासिफिकेशंस होगा, इसमें रॉक मास क्लासिफिकेशंस, रॉक मास क्लासिफिकेशन में क्यू क्लासिफिकेशन होगा, आरक्यूडी, इसमें क्यू क्लासिफिकेशंस, आरक्यूडी क्लासिफिकेशंस, ये सारे क्लासिफिकेशंस हम रॉक मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।